दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि हमारे पास लगातार इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं कि गन का लाइसेंस बनवाने में कोई दूसरा व्यक्ति मदद कर दे या कोई एक आपका ठेका ले ले, या बहुत लोग कहते हैं कि सर हमारा बनवा दीजिए, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गन का लाइसेंस बन नहीं पाता है, पैसा मांगा जाता है रिश्वत के तौर पर। दोस्तों आज इसी पर चर्चा है और एक बात मैं कहना चाहूंगा आप सभी दोस्तों से, साथियों से, अपने सब्सक्राइबर्स से कि दोस्तों जब भी आप कोई ऐसा काम करने जाते हैं, आपने जंगल में देखा होगा कि एक शिकारी होता है और एक शिकार होता है। तो आप शिकार ना बने ताकि कोई शिकारी आपका शिकार करे, इसलिए आप ऐसा काम करें जिससे अगर कोई अनुचित लाभ आपसे लेना चाहता है तो वो ना ले पाए। जैसे दोस्तों जब भी कोई गन का लाइसेंस आवेदन करता है तो शुरुआत उसकी होती है चौकी से, पुलिस रिपोर्ट से। पुलिस की रिपोर्ट आपके क्षेत्र का जो भी पुलिस इंचार्ज होगा, या तो आपके थाने का कोई हल्का आता है तो उसको हल्का इंचार्ज कहते हैं, या आपका क्षेत्र किसी पुलिस चौकी के अंतर्गत आता है जो थाने से अलग एक बनाई जाती है, उससे शुरुआत होती है और वो प्राइमरी इंटरव्यू उस व्यक्ति का ले लेते हैं। प्रारंभिक तौर पर ये देखते हैं कि क्या आप शस्त्र लाइसेंस रखने योग्य हैं। ये दोस्तों मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, कागज में जो लिखा है वो अलग विषय है। आप जब प्रैक्टिकल में इसको प्रैक्टिकल करेंगे तब, और यही प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस माने अभ्यास और प्रैक्टिकल माने प्रयोग। जिस व्यक्ति ने वो काम किया है वो बिल्कुल रियल आपको बता सकता है। तो दोस्तों शुरुआत होती है चौकी इंचार्ज या हल्का इंचार्ज से। वो ये देखते हैं कि जो व्यक्ति लाइसेंस की मांग कर रहा है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं है। पता चला कि आपको इतना आइडिया ही नहीं है, आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, आप सही बातों का सम्यक जवाब, माने जो जवाब होना चाहिए वो नहीं दिए पा रहे हैं, तो ऐसा पुलिस अधिकारी आपकी लाइसेंस की मांग को टालने लगेगा और बाद में निगेटिव रिपोर्ट ही लगाएगा। तो दोस्तों अपने आप में अब मैं कुछ ऐसी बातों की चर्चा करना चाहता हूं जो वैसे तो मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि दोस्तों गुरु का स्थान बहुत ऊपर है, लोग सीख करके ही बहुत आगे आईएएस, आईपीएस और आईआरएस बड़े नेता बनते हैं, देख करके ही, समझ करके ही। आज मैं कुछ ऐसे बेसिक टिप्स बताना चाहता हूं कि आप गन का लाइसेंस बनवाने जाएं तो कम से कम एक बार उन चीजों पर विशेष ध्यान दें। सबसे पहली बात, आप अपना बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले मेंटेन करें। इसलिए मेंटेन करें कि आप एक संभ्रांत व्यक्ति हैं और संभ्रांत व्यक्तियों को ही शस्त्र का लाइसेंस निर्गत किया जाता है, क्योंकि इसमें दोनों तरीके के लोग जुड़े रहते हैं। पुलिस ऑफिशियल्स भी हैं और आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं जो आईएएस कैडर के अधिकारी हैं, वो आपको लाइसेंस स्वीकृत करते हैं। तो अपना बॉडी लैंग्वेज कैसे सुधारें, अपनी, या तो आप बिल्कुल शेप रोज की किए हों, आपके बाल बिल्कुल व्यवस्थित हों, देखने में ऐसा ना लगे कि आप कम पढ़े लिखे हैं, या आपको अगर हथियार दे दिया गया तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों पुलिस की रिपोर्ट इसीलिए ली जाती है कि जिस व्यक्ति को यह हथियार दिया जा रहा है क्या वो इसकी सुरक्षा कर पाएगा। ऐसा तो नहीं कि सड़क चलते किसी ने उसको उत्तेजित कर दिया, उसने अपना हथियार निकाला, गोली मार दी। तो ऐसे लोगों को हथियार जल्दी पुलिस रिपोर्ट नहीं लगाती है। तो दोस्तों अपना बॉडी लैंग्वेज ऐसा मेंटेन करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, जूते पहने। ऐसा ना हो कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहने, पैर में चप्पल पहने हुए हैं, या आप ऐसी कोई बात ना कहें जो देखने में एक स्वस्थ व्यक्ति के करने में अच्छी ना लगे। आप गालियों का प्रयोग ना करें। पता चला आप रिवॉल्वर का या बंदूक का लाइसेंस बनवाने गए हैं और वहां पर आप गाली दे दे करके बात कर रहे हैं, आप शराब पी करके वहां ना जाएं। तो दोस्तों ये सामाजिक पृष्ठभूमि चूंकि पुलिस ही देखती है, पुलिस का काम है और ये बिल्कुल रियल है। मैंने प्रैक्टिकल किया है। मेरे एक क्लाइंट ने आवेदन करवाया और वो लड़का ही था, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, दांतों के बीच में काफी गैप था
और पान मसाला बहुत खाता था। इसके बाद में सारा सब कुछ तो उसका ओके हो गया प्रोसेस, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माने जिलाधिकारी के सामने पेश हुआ, क्योंकि वहां इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू ही उसको कहेंगे। वो ये देखते हैं कि आप जिसको हम लाइसेंस निर्गत कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो ये लाइसेंस रखने योग्य है या नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है, इस तरीके से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट है, पुलिस वेरीफाई कर लेती है कि ये व्यक्ति यहां रहता है, तभी उसको विदेश जाने के लिए अनुमति मिलती है। इसी तरीके से गन का लाइसेंस रखने के लिए एक बेसिक कंडीशन है कि आपका जो दिमाग है वो स्वस्थ हो, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल ऐसी कंडीशन में हो कि आप सही क्विक एक्शन में सही निर्णय ले सकें। पता ये चले कि आप गलत निर्णय लेते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे के जीवन को खतरा हो जाएगा। तो दोस्तों उस इंटरव्यू में उसने 2-3 बातें पूछी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, और उससे कहा कि बेटा तुम क्या करोगे लाइसेंस का, जाओ तुम्हारा, वो वहां से उसने कैंसिल कर दिया, जबकि सारी रिपोर्टें ठीक लगी हुई थी। तो आपका इंटरव्यू होता है, आप किसी नौकरी में जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप पुलिस की नौकरी में भर्ती होने जाते हैं, तो आपसे एक इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मान लेते हैं कि आपके क्षेत्रीय का कोई क्षेत्रीय विधायक है, उसने कोई अपराध कर दिया है और उसी पार्टी की सरकार है, तब आप उस समय क्या करेंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे कि छोड़ देंगे। क्योंकि उसी विधायक का आप काम करते हैं, जी हुजूरी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सही उत्तर देने हैं। तो दोस्तों पढ़ाई लिखाई, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके जीवन का स्तर, आपके सोचने का नजरिया, ये बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं कि आपको लाइसेंस मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम आपका उत्साह गिरा रहे हैं, आप अपने में थोड़ा सुधार करें, आप अपने सोचने का दृष्टिकोण थोड़ा बदलें, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस दृष्टिकोण की वजह से लाइसेंस लेने से रह जाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी टॉपिक पर था कि आप अपनी ऐसी तैयारी करें, इतना विधिवत फिट होकर के जाएं, आपको ऐसा लगे, आपको देखने में लगे कि दैट इज ए बोल्ड पर्सन, कि आप योग्य व्यक्ति हैं, तो आपको लाइसेंस निश्चित मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। एक बार आप सफल नहीं होते तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, दोबारा नए चौकी इंचार्ज होंगे उनसे मिलें। और एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है, बहुत सारे लोग ये कमेंट्स करते हैं कि साहब एफआईआर दर्ज है तो क्या हमें लाइसेंस मिल जाएगा, और बहुत से ये भी कहते हैं कि नेता लोगों को कैसे मिल जाता है लाइसेंस, उनके खिलाफ तो बहुत सारे मुकदमे होते हैं। तो दोस्तों मुकदमा दर्ज होना अलग विषय है, उसमें अगर आरोप पत्र प्रेषित हो गया है, पुलिस ने आपको मान लिया है, आप पर आरोप लगा दिया है कि दैट इज एक्यूज्ड पर्सन, कि ये व्यक्ति अभियुक्त है, और कोर्ट को चार्जशीट सौंप दी है कि इस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए, तब आपके पक्ष में कभी रिपोर्ट नहीं लगेगी। लेकिन अगर कोई एफआईआर लगी हुई है आपके खिलाफ, लेकिन उसमें अंतिम रिपोर्ट लग गई है, पुलिस ने कह दिया कि इसमें कोई अपराध नहीं हुआ, फिर भले आपको कोर्ट तलब कर ले, तब आप पर कोई क्रिमिनल केस नहीं माना जाएगा और आपके प्लस माने पॉजिटिव रिपोर्ट लगेगी। तो दोस्तों अपने में सुधार करिए, एक वयस्क शिक्षित, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों, लेकिन आप देखने में शिक्षित लगें, अच्छी बात करें, जैसा आप अपने घर में व्यवहार करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी माँ के साथ, वही व्यवहार समाज में करिए, वैसे लोगों के साथ जिस तरीके से मिलना जुलना है, तब लाइसेंस मिलता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है पुलिस अधिकारी को कुछ शौकिया ले रहे हैं, या किसी अपराध में संलिप्त हो जाएंगे, ये अपना गिरोह बना लेंगे, चोरी लूट डकैती करना चालू कर देंगे, तो आपको कभी लाइसेंस निर्गत नहीं होगा। पुलिस में जो लोग भर्ती होते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, एडिशनल एसपी हैं, सीओ हैं, ये काफ़ी होशियार लोग होते हैं। आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत से गुजर करके व्यक्ति ऑफिसर बनता है, तो ऐसा व्यक्ति आपको चुनने की योग्यता तो रखता ही है। तो दोस्तों मेरा यही आग्रह है कि अपने में सुधार करें, अपने को ऐसा बोल्ड बनाएं कि जब आप किसी अधिकारी के समक्ष खड़े हों तो उस अधिकारी को पहले ही लगे कि ये व्यक्ति एक देश का जिम्मेदार नागरिक है, और इनको लाइसेंस दिया जाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।